नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। प्रलय का मंजर कैसा होगा, हमारे पुरखों ने अलग अलग वर्णन किए और हमने अलग अलग नजरों से दृश्यों को देखा। 26 दिसंबर 2004 भारत की राजधानी दिल्ली से 6,890 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर का इलाका। सुबह के 8:50 हुए थे। वो एक आम सुबह थी और सब कुछ अपनी सामान्य गति से चल रहा था। अचानक से इसमें हड़बड़ी आ गई। धरती की सतह के भीतर हलचल होने लगी, मानो कुछ अंदर ही अंदर उबल रहा हो। ये उबाल फटा और धरती की सतह दरारों में बंटने लगी। ये भूकंप था। रिएक्टर स्केल पर 9.3 की तीव्रता। इससे उठी सुनामी लहरों ने भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया में जान माल को काफी नुकसान पहुंचाया। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 17 लाख लोग विस्थापित भी हुए। इस घटना का जिक्र 18 साल बाद क्यों कर रहे हैं हम? दरअसल वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिमालय क्षेत्र में भूकंप आने का खतरा मंडरा रहा है, बड़े इलाकों पर असर डाल सकता है। वैसी स्थिति में जान माल का नुकसान न्यूनतम करने के लिए पहले से बेहतर तैयारी जरूरी है। नेपाल में 8 नवंबर की देर रात 1:57 पर आए भूकंप से पूरा उत्तर भारत कांप गया। ताकतवर भूकंप ने इस हिमालय देश को दहला दिया। इसकी तेजी से समूचा उत्तर भारत कांप उठा। यूपी, उत्तराखंड, बिहार ही नहीं, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान तक में लोगों ने झटके महसूस किए। भूकंप की तीव्रता 6.6 आंकी गई। इसका केंद्र पश्चिमी नेपाल में डोटी जिले में था। वहां 6 लोगों की मौत भी हो गई। 3 लोग लापता हैं। सेना को तलाश में लगाया गया। भूकंप से 8 घर पूरी तरह से ढह गए। नेपाल में इस साल कुल मिलाकर 28 भूकंप आए हैं, जिनमें यह भूकंप रिएक्टर पैमाने पर सबसे ज्यादा तीव्रता थी। जबकि इस बार आए भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। चीन की धरती भी भूकंप की वजह से हिल गई। हिमालय क्षेत्र में बड़े भूकंप की आशंका। उत्तराखंड के वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय के इलाके में बड़ा भूकंप आने की प्रबल संभावना है। यह 7 की तेजी का हो सकता है। हालांकि इसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में डरने के बजाय इसका सामना करने के लिए पुख्ता तैयारियों पर जोर दिया जाना चाहिए। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी अजय पाल ने DW को बताया कि भारतीय प्लेट पर यूरेशियन प्लेट के लगातार दबाव के कारण इसके नीचे जमा होने वाली ऊर्जा समय समय पर भूकंप के रूप में बाहर निकलती रहती है। हिमालय के नीचे ऊर्जा के संचय की वजह से भूकंप आना एक सामान्य और निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन कभी भी एक बड़े भूकंप का प्रबल आशंका हमेशा बनी हुई है। उनके मुताबिक भविष्य में आने वाले भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 7 या उससे अधिक हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये बताना संभव नहीं कि कैसे भूकंप आएगा। भूकंप आने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि डिस्टॉर्शन एनर्जी यानी विरूपण ऊर्जा के बाहर निकलने या भूकंप आने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसका किसी को नहीं पता कि कब होगा। वे अगले क्षण भी हो सकते हैं और 1 महीने बाद भी हो सकता है। हिमालय क्षेत्र में पिछले 150 सालों में 4 बड़े भूकंप दर्ज किए गए, जिनमें 1897 में शिलांग, 1905 में कांगड़ा, 1934 में बिहार नेपाल और 1950 में असम का भूकंप शामिल है। हालांकि वैज्ञानिकों ने साफ किया कि इन जानकारियों से भी भूकंप की आवृत्ति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि 1991 में उत्तरकाशी और 1999 में चमोली के बाद 2015 में नेपाल में भूकंप आए। कितने तैयार हैं हम, ये भी जान लेते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर भूकंप से बचाव को लेकर ठोस रणनीति बनाई जाए तो इसके असर को कम किया जा सकता है, यानी कि जान माल के नुकसान पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। निर्माण कार्य को भूकंप रोधी बनाया जाए। भूकंप आने के वक्त और भूकंप के बाद कैसी तैयारी करें, इस बारे में लोगों को जागरूक किया जा सकता है। इसके अलावा साल में 1 बार मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा सकता है। अगर इन बातों को अमल में लाया जाए तो वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 99.99% तक भूकंप से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। जापान की भूकंप रोधी इमारतें। विशेषज्ञों की तरफ से इस मामले में जापान की मिसाल दी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बेहतर तैयारियों की वजह से लगातार मध्यम तीव्रता के भूकंप की चपेट में आने के बावजूद वहां जान माल का नुकसान ज्यादा नहीं होता। जापान ने 1995 में कोबा में आए भूकंप से सीख ली थी। इसके बाद ये देश भूकंप रोधी नए ढांचों को खड़ा करने तथा पुराने ढांचों को उसी अनुरूप तरोताजा करने के मामले में एक वैश्विक अगुवा देश बन गया है। जापानी लोग भूकंप प्रौद्योगिकी में सबसे आगे हैं। वहां सभी आधुनिक ढांचे भूकंप को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। अब भारत में आए कुछ विनाशकारी जलजलों के बारे में भी जान लेते हैं। 15 जनवरी 1934 बिहार नेपाल। 15 जनवरी 1934 को रात में 2:13 पर आए 8.7 तीव्रता के भूकंप ने 30,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इस भूकंप को भयंकर भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। बिहार और भारत तो दूर, विश्व इतिहास में भी ऐसी तीव्रता वाले भूकंप कम ही रिकॉर्ड है। 15 अगस्त 1950 असम। देश आजाद हुए अभी 3 साल का वक्त ही बीता था,
जश्न आज़ादी के दिन इस बड़े भूचाल की वजह से धरती डोल गई। 15 अगस्त 1950 में उत्तर पूर्वी राज्य असम में भयानक भूकंप आया। इस भूचाल के बारे में कहा जाता है कि जलजला इतना तेज था कि सेस्मोग्राफ की सुइयां तक टूट गई, लेकिन सरकारी तौर पर रिएक्टर स्केल पर इसे 9 तीव्रता का बताया गया। 26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर। 26 दिसंबर 2004 में सुबह 8:50 पर दुनिया के सामने इस विनाशकारी भूकंप ने तांडव मचाया। भूकंप ने 23,000 परमाणु बम के बराबर ऊर्जा निकाली। इससे उठी सुनामी लहरों ने भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया में जान माल को काफी नुकसान पहुंचाया। हिंद महासागर में 9.3 तीव्रता वाले भूकंप ने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 17 लाख लोग विस्थापित भी हुए। 26 जनवरी 2001 गुजरात। वर्ष 2001 में आए ये भूकंप कौन भूल सकता है। इस शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि इस विनाशकारी जलजले ने भयंकर तबाही मचा दी थी। इसमें कम से कम 30,000 लोग मारे गए और तकरीबन 10 लाख लोग बेघर हो गए। भुज और अहमदाबाद पर भूकंप का सबसे अधिक कहर टूटा था। 8 अक्टूबर 2005 कश्मीर। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 के तीव्रता वाले इस विनाशकारी भूकंप ने जमकर उत्पात मचाया। सुबह सुबह आए इस भूकंप के झटके भारत, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और चीन तक महसूस किए गए। भूकंप से कम 88,000 लोगों की जान गई। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान में हुआ, वहां करीब 87,000 लोगों की मौत हुई। भारत में 1,350 लोग मारे गए। तो आज हमने आपको हिमालय रीजन में भूकंप के खतरे के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।